welcome back to my channel. This is Dishita and today is day 12 of our 30 days daily walk challenge. आज संडे है और मेरा बिस्तर से बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा है यार, बिकॉज मैं रात में अपना आईपैड खोल के क्यों बैठ गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं सीरीज देखने लग गई और कब 3, साढ़े 3, 4 बज गए। 4 बजे मैं सोई हूँ और अभी बज रहे हैं 10:30, 11। मैंने लिटरली अपने स्लीप साइकिल को सुधारने के लिए अपना अब गिव अप कर दिया मैंने। मुझसे नहीं हो सकता भाई, मैं नहीं मुझे नहीं करना। जब सुधरना होगा सुधर जाएगा। संडे सफाई डे है रूम का, बट कोई सफाई नहीं होने वाली आज क्योंकि मुझे बस बाहर जाना है। वो गेट माई कॉफ़ी, उसके बाद गेट रेडी फॉर रिहर्सल। मैं फटाफट जाके फ्रेश होके रिहर्सल्स के लिए भागने वाली हूँ सबसे पहली चीज़ तो। उसके बाद देखा जाएगा, अगर सफाई होनी है तो हो जाएगी, नहीं होनी है तो बिल्कुल स्ट्रेस लेना ही नहीं है मुझे। आज बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। यू हैव नोटिस 2-3 दिन से मैं अपने व्लॉग्स बैक कैमरा से शूट कर रही हूँ। मुझे भी मज़ा आ रहा है यार ऐसे शूट करने में। हाय मोटू, हाय। ये क्या पोजीशन है बाबू, क्या कर रहा है? रोमियो, आज हम सिर्फ मस्ती करेंगे। क्या करेंगे रोमियो? मस्ती करेंगे। मुझे लगता है कि मुझे इतनी ज़्यादा नींद, इतनी ज़्यादा बहकी हुई घोड़े बेच के सोने वाली नींद मुझे कभी नहीं आई। ये सब इस एसी की गलती है। मैंने अभी एसी लगवाया है कुछ 1-2-3 हफ्ते पहले, तब से मैं जो सो रही हूँ। आई टोटली ब्लेम दिस एसी। सुबह जैसे ही सनराइज हो जाता है मेरे ये शेयर कर्टन्स में से, सनराइज ऐसे इस तरफ से ही सनराइज होता है तो सन एकदम मेरे मुंह पे आता था। नाउ सनराइज के साथ में भी मैं सो रही हूँ। देयर इज समवन टू ब्लेम हियर। यार आज नहीं तो कल एसी हमें वैसे भी लगवाना ही था क्योंकि लैंडलॉर्ड ने हमें एसी लगवा के नहीं दिए थे जब हम शिफ्ट हुए थे। एंड ऑल्सो फ्यू अप्लायंसेस जो हमने खुद ही लिए है, लाइक मी एंड माई फ्लैटमेट्स। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट डिसीजन क्योंकि मुंबई की गर्मी में हाउ कैन यू सर्वाइव विदाउट एसी? इट इज नॉट हैपनिंग ब्रो। तुम रेडी हो रहे हो, तुम मेकअप कर रहे हो, तुम्हारे पसीने टप टप निकल रहे हो, तुम नहा के निकल रहे हो, तुम्हारे पसीने निकल रहे हो, तुम किचन में खाना बना रहे हो। Oh God, it's just unbearable. So it's really so important. मुझसे ज़्यादा एसी की ज़रूरत तो इन भाई साहब को है क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरे लास्ट घर में जब एसी नहीं था मेरे पास में और मैंने लगवाया भी नहीं था, आज लाइक क्या ज़रूरत है, ठीक है हो जाएगा, बट मौत तो फिर भी आई थी। रोमियो क्या करता था, ही यूज्ड टू गो इनटू माय फ्लैटमेट्स रूम एंड यूज्ड टू स्लीप देयर। बुलाने के बाद, उसको खींच के लाने के बाद भी स्टिल ही डजंट यूज्ड टू कम क्योंकि उसको एसी चाहिए था भाई। इस प्रायोरिटीज वर फिक्स। तो अपने मासूम बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता माँ बाप को। तो ये वाला इंस्टॉलेशन हुआ है तब से अब तक बिल नहीं आया है। ऑब्वियसली इस मंथ का बिल आना बाकी है। एंड लेट्स सी बिल कितना आता है क्योंकि एसी तो एकदम ज़ोरदार यूज़ हो रहा है और होने भी वाला है मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 मंथ। उसके बाद भी मे बी आई डोंट नो। और जब तुम अकेले रहने लग जाते हो ना तो तुम्हें वो चीज़ का सेंस आ जाता है ऑटोमेटिकली कि कितना पैसा सेव होना है, कितना बाय द एंड ऑफ द मंथ तुम्हारे पास में बचने वाला है। क्योंकि जब मैं पहले शिफ्ट हुई थी बॉम्बे, मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं समझती थी यार। लाइक फर्स्ट 6 मंथ्स का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो हाँ ठीक है, रेंट भर दिया स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। उसके बाद से आई यूज्ड टू बी लाइक इस कैफ़े जाते हैं, मॉल जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, ये एक्सप्लोर करेंगे, वो करेंगे। जो पैसे उड़ाती थी मैं उस टाइम पे, आई एम नॉट द सेम पर्सन, आई एम डिफरेंट, आई एम चेंज्ड भाई। और फिर ये सब होने के बाद मंथ के एंडिंग में रियलाइजेशन होती थी कि यार कुछ पैसे तो बचे ही नहीं है, सेविंग तो हमने करी ही नहीं है, सारा कुछ उड़ा दिया। आई टेल यू, आई स्वेयर, अगर मैं 2-3 साल अगर सेविंग करती ना, अभी मेरी खुद की कार तो ज़रूर होती आज की डेट में। ऑल्सो दैट्स द अदर साइड ऑल्सो कि मुंबई में पैसे सेव करना इज सो डिफिकल्ट यार। आधी जान तो तुम्हारी रेंट भरने में निकल जाती है। बिना कैफेज एक्सप्लोर करे रह भी नहीं सकते। तुम्हें अच्छी अच्छी जगहों पे भी जाना है और अच्छी जगहों पे तुम जा रहे हो तो तुम्हारे वहाँ पे 3-4 थाउजेंड तो यूँ निकल जा रहे हैं। देन यू हैव इवेंट्स टू गो, दिस एंड दैट। सो सेविंग मनी इज actually very difficult in Bombay. 3 years in Bombay, I have realized कि I also leveled up myself in terms of finances, in terms of saving. Since धीरे धीरे ही मुझे आया है gradually, ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल ही mindset से आई थी। I think touchwood I am just going over my survival mode and trying to save money now because पैसा कमा रही हूँ एंड पैसा कमाऊंगी तो उसको सेव करूंगी। अब सबसे पहले उड़ाऊंगी नहीं, लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स। उड़ाना भी है ऑफकोर्स, उड़ा के एंड देन बचाना भी है। देयर इज दिस बैलेंस दैट एवरीवन नीड्स टू फाइंड। मेरे नखरे थोड़े ज़्यादा कम हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मेरे थोड़े से एक्सपेंसेस भी कम हो गए क्योंकि आई वॉज अ शॉपहॉलिक। मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है और सब लड़कियों को पसंद है ऑफकोर्स, बट मैं पागल थी यार कपड़ों को लेके। मुझे कपड़े खरीदना बहुत पसंद है, मेकअप खरीदना बहुत पसंद है और उनका फिर यूज़ हो या ना हो, बट मुझे खरीदना पसंद है। कुछ चीज़ें तो ऐसी थी मैं खरीद के रखी हूँ, अभी तक भी मैंने रखे हैं, बट मैंने उनको कभी यूज़ नहीं किया। जस्ट इम्पल्स शॉपिंग मैंने ले ली। अब एट प्रेजेंट मैं इम्पल्स शॉपिंग नहीं करती, वो चीज़ मेरी सुधर गई है। 3 सालों में मैंने जितना
कपड़े इकट्ठा किए हैं खरीद खरीद के, उतने तो मेरे होम टाउन में भी नहीं है, संभाजी नगर के वार्डरोब में भी नहीं है मेरे घर के। सो दैट इज़ वन थिंग। और मैंने बहुत सारे बॉक्सेस क्लियर भी किए हैं, मतलब अपने दोस्तों को देके, किसी और को देके कपड़े, बट स्टिल इतने कपड़े। एंड लेट मी टेल यू, मेरा जितना पूरा वार्डरोब, जितना स्टोरेज है मेरा, सारा फुल है, कहीं जगह बची नहीं है। तो मैंने अपनी फ्लैटमेट से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मुझे थोड़ी जगह दे दो अपने बेड बॉक्स में, ताकि मैं अपना सामान थोड़ा डंप कर दूँ। तो एनी टाइम आई कैन गो एंड डंप इन हर बेड बॉक्स। सो या माई फ्लैटमेट्स आर गुड बाय द वे। जैसे इन लॉन्ग टाइम मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत भारी भरकम वाली शॉपिंग करी है काफ़ी महीनों से। बर्थडे पे की थी, बर्थडे ड्रेस भी मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। धीरे धीरे इंसान के पर्सनालिटी में चेंज आता है उसके एज के हिसाब से, वार्डरोब भी रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाता है उस तरीके से। आई थिंक नाउ आई मोस्टली बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स बट लेस क्लोथ इन लेसर अमाउंट। लेस इज मोर। जैसे कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे इवेंट जाना पड़ता है, तो मुझे अपने कपड़े ज़्यादा रिपीट करना नहीं पसंद है। सो उस चक्कर में भी मेरे पास इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। जस्ट फिगरिंग आउट। एक एसी से बात शुरू हुई थी गाइस, और हम किस टॉपिक पे आके पहुँचे हैं। आई थिंक दिस शुड बी द टाइटल ऑफ टुडेज व्लॉग। मोस्ट रेडी टू गो आउट फॉर द प्रैक्टिस। बहुत ही ज़्यादा चटक गुलाबी कलर की लिपस्टिक मैंने लगा दी हुई, यूजुअली मैं लगाती नहीं हूँ, बट डेफिनेटली ये मेरे कैरेक्टर को पसंद होगी। मेरे कैरेक्टर ज़रूर ऐसी ही लिपस्टिक लगाती होगी। तो टुडे आई एम वेयरिंग फॉर्मल्स, क्योंकि स्क्रिप्ट में ब्रीफ दिया है कैरेक्टर का, शी इज़ अ जर्नलिस्ट, जस्ट टू एक्सप्लोर व्हाट हर वार्डरोब वुड लुक लाइक एंड व्हाट शी वुड बी वेयरिंग, वो कैसी चलती होगी, कैसे बात करती होगी। सो फॉर दैट रीज़न वेयरिंग दिस शर्ट एंड ग्रे बॉटम्स, आई थिंक इट्स लुकिंग रियली नाइस। मैं इतने धूप में मेरे को चल के जाना पड़ रहा है। शिट, आई होप सनस्ट्रोक ना लगे यार। ऑटो ऑटो, लक्ष्मी इंडस्ट्रीज भैया बुक तो किया था एक, बट वो कैंसिल कर दिया उन्होंने। बस मैं इमेजिन ही कर रही थी कि मेरे जाने के बाद सिनारियो कैसे होगा। पता नहीं इंटेंस ना हो, लोग आए कैसे, आई डोंट नो। बट फिर मैंने देखा कि हमारी डायरेक्टर ही लेट है। शी इज ओपनिंग द शटर नाउ। मैं 5 मिनट लेट हूँ एंड दैट्स फाइन। हाय गर्ल्स, हेलो। आफ्टर द रिहर्सल, अरे तू भी आ। हम आफ्टर द रिहर्सल आए हैं ड्रिंक टू ट्राई द माचा ओवर हियर। मैंने सुना है कि बहुत अच्छी माचा है। मैंने यहाँ का तिरामिसू लाते पिया है, बट मुझे माचा पीनी थी। And this is my first time trying anything here at Drink. I'm not a matcha fan, but we'll let you know how the experience goes. Let's go. Few moments later. नहीं जा रहे हम गाइस, नहीं जाएंगे हम। ड्रिंक नहीं जाएंगे क्योंकि हमें निकाल दिया गया है। बोला 15-20 मिनट्स आपको वेट करना पड़ेगा। So we have changed our plans. There's a slight tweak. We are instead going to desert therapy because Madam is hungry. Yeah. And he is also hungry. matcha, So. yeah. So matcha पे we have a rain check on that. Let's go. दूसरी बार हुआ है पता है मेरे साथ। मैं लास्ट टाइम भी डेजर्ट थेरेपी आई थी। Okay. गलती से आई थी, मैं अपने मन से नहीं आई। इस बार हमें खाली मिला है डेजर्ट थेरेपी। काफी खाली है। पहले बैठ जाते हैं ना। न्यूयॉर्क स्टाइल नटेला चीज केक, गॉट अ मशरूम सैंडविच। मैंने जो सैंडविच मंगाई है गाइस, दैट इज ऑफ नियर अबाउट 500, और ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। इसमें सार्डो भी यूज़ नहीं किए इन लोगों ने। मैंने बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखी थी इससे, बट मुझे लगता है इससे अच्छा सैंडविच मैं घर पे बना लेती हूँ। सॉरी, कोई सुन तो नहीं रहा मुझे इधर। तो गाइज़ मैं लोखंड वाला आई थी आफ्टर डेजर्ट थेरेपी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम था, शाम को शूट करना था। सो आई वाज लाइक इसी एरिया में हो तो मैं अपने नेल्स करा लेती हूँ। एक पर्टिकुलर सैलून से कराती हूँ जहाँ का काम मुझे एक्चुअली पसंद है, बहुत अच्छे से करते वो लोग। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, एक सैलून था वहाँ ऑफर चल रही थी। यूजुअली दे टेक अराउंड 500 to 600 जेल पॉलिश के। मैं एक्सटेंशन वगैरह नहीं कराती, जस्ट आई डू द जेल पॉलिश। एंड अदर वन जिसमें आज मैं गई थी, वहाँ पे मैंने देखा 250 रुपीज़ फॉर बोथ द हैंड्स जेल पॉलिश। आई वाज लाइक ऑफर तो बढ़िया यार, किस चीज़ की ऑफर चल रही पता नहीं। बहक गई मैं, चलेगी उस सैलून में। आई गॉट माई नेल्स डन। इतना बुरा भी नहीं किया उन्होंने, बट नॉट द बेस्ट बिकॉज पॉलिश ओवर माई हैंड्स। एंड आई थिंक दैट एक्सपीरियंस ऑफ मी गोइंग टू दैट सैलून, मैं सैलून का नाम नहीं लूँगी, नेक्स्ट टाइम से इस सैलून में मैं नहीं जाने वाली हूँ। मैं जाती हूँ वहीं से नेल्स कराऊंगी, क्योंकि नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वर्क बट येस द एम्बियंस ऑल्सो मैटर्स। लोग पूछ रहे हैं हैव यू लाइक
लाइक शॉट ऑल दीज वीडियोज़, तूने पहले ही बल्क में सारी चीज़ें शूट करके रखी एंड देन यू आर अपलोडिंग अ व्हाट। ऐसा नहीं है गाइस, एवरी डे आई एम शूटिंग, लाइक दिस इज़ समथिंग दैट आई एम शूटिंग नाउ, और अभी मैं वीडियो आज जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ। सो इट्स लाइक माई एवरी डे रूटीन, लाइक मैं जिस दिन वीडियो डाल रही हूँ उसी दिन मैं उसको एडिट करके अपलोड कर रही हूँ रात में। थोड़ी भाग दौड़ होती है, थोड़ा क्योटिक हो जाता है, बट येस आई ट्राई टू मैनेज इट एंड आई ट्राई टू शो अप एवरी डे। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग माई वीडियोज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। सब्सक्राइब नहीं किया तो डू गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अभी मैं शूट करूँगी, देन मैं अपना खाना बनाऊँगी, फिर मैं रोमी को खाना बनाऊँगी एंड आई विल गो टू बेड अर्ली टुडे। सो येस, आई विल सी यू इन टुमारोज व्लॉग। बाय बाय।